हाँ दोस्तों नमस्कार। जलसा क्लास में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम अध्याय 10 हम वृत्त पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपने पिछले कक्षा में वृत्त पे से बहुत से क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो आज हम क्लास 10 के छात्र हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि हम आपको वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। चलिए हम वीडियो को देर न करते हम शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों दे दिया है कि भूमिका इंट्रोडक्शन। तो बच्चों जब आप लोग क्लास 9 में थे तो आप लोग उसमें वृत्त का परिभाषा जो परिचय जान चुके होंगे। यही आपने पिछली कक्षा में वृत्त से संबंधित अनेक बिंदुओं पर चर्चा किया होगा और अध्ययन कर लिया होगा, आशा करता हूँ। इस अध्याय में हम जो बच्चों क्लास 10 में हैं तो इस जो वृत्त के चैप्टर है हमारा, इस अध्याय में हम वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं के विषय में हम विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, किस प्रकार वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचने से पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि एक समतल हम पहले तल लेते हैं, समतल तल। उसमें क्या कहते हैं, एक वृत्त और एक रेखा खींचते हैं। तो जब खींचते हैं तो इसमें बच्चों क्या कहता है कि 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जैसा कि आप लोग को ये आकृति में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। कि जैसे मानिए यहाँ पर एक समतल तल है, तो यहाँ पर केंद्र ओ पॉइंट है, केंद्र ओ ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो इसको हम इसके चारों ओर वृत्त को केंद्र मानकर हम चारों ओर घुमाते हैं। ठीक है, तो और ये एक रेखा खींची गई है और ये वाला ये चित्र फर्स्ट है। अब ये जब हम चित्र सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए वृत्त का केंद्र ओ है। तो जब ये वृत्त को हम चारों ओर से घुमाए हैं तो ये जो रेखा है वृत्त को आर पार करके निकल जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार हम चित्र 3 में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये वृत्त जो ओ है, जो वृत्त बना हुआ है, ये रेखा है देखिए, ये वृत्त को स्पर्श कर मतलब एक बिंदु पर टच करते हुए निकलती चली जा रही है। तो हमारा देखिए इसमें 3 स्थितियां उत्पन्न हो गई वृत्त के अंतर्गत। तो पहला देखिए यहाँ पर रेखा जो पहली वाले चित्र में है, रेखा वृत्त को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वृत्त है तो ये जो रेखा खींची गई है, तो ये जो रेखा है तो वृत्त को मतलब कहीं पर टच ना करे, ना छू रही है, तो ये प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही है। तो हमारी ये पहला कंडीशन हो गई तो कि वृत्त को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ठीक है, दूसरे हम देखते हैं कि जब हम कोई रेखा वृत्त से खींचते हैं तो वृत्त को ये 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है, पॉइंट ए और ए पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, आप लोग जिस चित्र में देख रहे हैं। अब हम थर्ड वाले चित्र में जो देख रहे हैं यहाँ पर वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए दोस्तों जब हम ये स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट पर ये वृत्त की स्पर्श रेखा खींच रही। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर छेदक रेखा, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैंट। स्कैंट को हम छेदक रेखा बोलते हैं। छेदक रेखा बच्चों हम किसे बोलते हैं कि उस रेखा को जो वृत्त को 2 पृथक मतलब बच्चों अलग अलग 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उस वृत्त की क्या बोलते हैं, छेदक रेखा या स्कैंट बोलते हैं। या दोस्तों जैसे मान लीजिए चित्र 2 में ये जो रेखा है हमारी कौन सी रेखा, ये हम बोल सकते हैं क्या, छेदक रेखा। क्या बोल सकते हैं, छेदक रेखा। ये हमारी क्या है, छेदक रेखा। तो आगे हम चलते हैं, स्पर्श रेखा जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दे दिया है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैजेंट। टैजेंट क्या होता है, चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि टैजेंट के बारे में सीखते हैं। यहाँ पर दिया यदि रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, किसके, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। ठीक है, तो इस वृत्त की स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, टैजेंट। क्या कहलाती है, टैजेंट। तो आप फिर से समझ लीजिए, यदि कोई वृत्त में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा की संकल्पना को हम निम्नलिखित रूप में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई वृत्त ले लिए हैं, इसका केंद्र ओ हो गया। तो यहाँ पर देखिए पी और क्यू कोई प्रतिच्छेद करती हुई कोई रेखा ले लिए हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि अब
इनके छेदक रेखा को, जो पी और क्यू छेदक रेखा है, हम बिंदु पी को फिक्स कर देना है। बिंदु पी को फिक्स करेंगे तो बिंदु पी के परितः इस प्रकार घुमाएंगे, बिंदु पी के परितः इस प्रकार बिंदु घुमाएंगे कि क्यू और क्यू डैश और क्यू डबल डैश आज से गुजरने वाले प्रच्छेद बिंदु जो पी से निकटतम आ जाए। धीरे धीरे देखिए, जैसे इस चित्र में देखते हैं करते हैं जो हमारा पी और क्यू था, ठीक है, पी और क्यू के हम नज़दीक खींचते चले जाते हैं तो यहाँ पर क्यू डैश क्यू डबल डैश, ठीक है, तो यहाँ पर जब पी और क्यू था तो देखिए हम पी के नज़दीक आ रहे हैं। जब हम पी को केंद्र मानकर के चारों ओर पॉइंट खींचते हैं तो देखिए पी के नज़दीक आ रहा है, इधर हम क्यू डैश हो गया, ये हमारा क्यू डैश हो गया और क्यू डैश के बगल हमारा क्यू डबल डैश। इसी प्रकार हम रेखा को खींचते हैं, जैसे मान लीजिए क्यू डबल डैश, इसी प्रकार हम खींचते हैं क्यू ट्रिपल डैश, ठीक है। इसी प्रकार जब खींचते चले जाते हैं तो अंततः देखते हैं फाइनल रिजल्ट कि ये रेखा जो है पी को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए चली जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। जैसा कि आप लोग विस्तार में देखते होंगे कि, ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो गया, परिभाषा ये हो गया दोस्तों कि वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा, देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा की है कि नहीं, वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को ठीक एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हो, ठीक है। तो प्रच्छेद रेखा आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, प्रच्छेद जो रेखा है वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है या एक बिंदु पर टच करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस बिंदु को स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु कहा जाता है, ठीक है। जो रेखा स्पर्श रेखा होती है और जिस बिंदु पर वो टच करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो रेखा इस जो परिधि को कांटेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। और तब यह कहा जाता है कि यह रेखा क्या है, मतलब स्पर्श रेखा, क्या, स्पर्श रेखा वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग क्या सीखे हैं, आज हम लोग सीखे हैं स्केंट छेदक रेखा और क्या सीखे हैं, वृत्त के अंतर्गत स्पर्श रेखा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।